नंबर 3 हिस्ट्री क्लास 6। तो सबसे पहले हम इंसानों की बात करते हैं। और इंसानों में पहले जो लोगों थे वो लोग थे हंटर। ठीक है, मीन्स वो लोग हंटिंग करते थे एनिमल्स की और अपना काम चलाते थे। फिर 12 साल पहले क्या हुआ, 12 साल पहले है ना क्लाइमेट चेंज हुआ और उससे जो आइस थी वो मेल्ट हुई। उसके बाद लोगों क्या बने, उसके बाद लोगों बने फूड कल्टीवेटर, क्योंकि फिर वो क्रॉप्स उगाने लग गए थे ना, उन्हें उस टाइप का टेम्परेचर मिल गया था जिससे वो क्रॉप्स उगा पाए। देन उसके बाद बिगनिंग होती है एक सेटल्ड लाइफ की, और उसके बाद इंसान जो है वो हर्डर बनता है। देन फिर हम इसमें बात करते हैं कि सिटीज़ जो है आगे है ना, आगे सिटीज़ फ्लरिश्ड होना चालू हो जाती हैं। कहाँ पर सिटी फ्लरिश्ड होती है? सिटी जो है वो स्टार्ट होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत। मतलब वहाँ पर जो इंडस रिवर थी उसके आसपास सब सिटीज़ जो थी, जो लोगों थे, उन्होंने रहना वहाँ पर चालू कर दिया था। देन फिर हम अर्लियर सिटीज़ की बात करते हैं। तो अर्लियर सिटीज़ वहाँ पर कैसी क्या थी? अब 150 साल पहले की बात करो तो 150 साल पहले क्या हुआ था कि पंजाब में फर्स्ट रेलवे लाइन चल रही थी, और जो इंजीनियर्स थे है ना, इंजीनियर्स को कुछ माउंट्स मिले, मींस कुछ पत्थर मिले, कुछ चीज़ें मिली जो कि एकदम हाई क्वालिटी ब्रिक्स थी, मींस अच्छी एकदम बढ़िया क्वालिटी की। तो इंजीनियर से क्या बोला, उठा लो भाई लोग, ठीक है, मज़ा आएगा। मतलब मज़ा क्या आएगा, मींस वो लोग बनाएंगे, उनको रेलवे लाइन बनानी थी तो उन्होंने उस चीज़ की बनाई। ठीक है, एंड फिर 80 ईयर्स अगो वहाँ पर पहुँचते कौन, आर्कियोलॉजिस्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट भाई साहब क्या करेंगे, वहाँ पे जाके छानबीन करेंगे ना। तो उन्हें छानबीन करने से पता चला कि ये जो इन्होंने रेलवे लाइन बिछाई है, ये रेलवे लाइन ये ओल्डेस्ट सिटीज़ से ले गई है। मतलब ये जो ब्रिक्स ली है, ये जो पत्थर लिए हैं, स्टोन्स लिए हैं, ये सब ओल्डेस्ट सिटीज़ जो थी, हड़प्पा पहली सिटीज़, पहली साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ये वहाँ से डिस्कवर की गई है, वहाँ से ली गई है। उन्हें ये बाद में पता चला। फिर बाद में उन्हें ये भी पता चला कि है ना, हड़प्पन साइड से उन्हें दूसरी चीज़ें भी सब सिमिलर मिली थी। फिर पता चलता है कि ये वाह, ये तो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। मतलब तब पता चलता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई होंगी, और ये अर्लीस्ट सिटीज़ में से हमें उसके एविडेंस फिर वहाँ मिलते हैं। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी जो सिटीज़ थी वो सारी एक जैसी तो थी नहीं, सबके अलग अलग फीचर्स थे, सब अलग अलग चीज़ों में सबको बांटा गया था, एंड अलग अलग फीचर्स उसके बताए गए थे। तो सबसे पहले हम फीचर्स की बात करते हैं, किसकी, सिटीज़ की फीचर्स की। तो सिटीज़ के फीचर्स में सबसे पहले हम वहाँ पर एक जगह का नाम था सिटाडेल। मतलब हम वहाँ पे पूरी जो सिटीज़ थी उसकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक जगह थी सिटाडेल जो कि स्मॉल थी, जो कि मतलब उतने साइज़ में उतनी बड़ी नहीं थी, उतनी ब्रॉड नहीं थी, बट हाई थी। ठीक है, एंड एक था लार्ज, और एक और जो था लोअर टाउन जो था, तो वहाँ पर वो लार्ज था लेकिन लोअर था, मतलब नीचे की हाइट पे था लेकिन ब्रॉड था, यूँ बोल सकते हैं। देन फिर वहाँ पर फायर अल्टर्स उनको मिलते हैं, कालीबंगन और लोथल जो है उन साइड पे मिलते हैं, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट साइट है एज़ पर एज़ फॉर यूपीएससी। देन वहाँ पर हमको ग्रेट बाथ के बारे में पता चलता है, जो कि मोहनजोदारो में थी। और देन फिर हमको वहाँ की वॉल्स जो थी, वॉल्स भी मतलब ब्रिक्स, हम आज के उसमें देख रहे हैं कि आज लोगों घर बनाते हैं तो इतने अच्छे तरीके से बनाते हैं, अच्छी ब्रिक्स से बनाते हैं, लेकिन ये आज की बात नहीं है, ये तब के समय से चलते आ रहा है। और बेक्ड ब्रिक्स भी कैसी थी, इंटरलॉकिंग, मतलब एकदम हाई क्वालिटी, एकदम बढ़िया तरीके की। और आज की तो यूँ टूट जाती है, यूँ फेंक दोगे टूट जाएगी, लेकिन उस टाइम की बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की रहती थी और इंटरलॉकिंग रहती थी। मतलब दो एक साथ ब्रिक्स रख दी, फिर उन दोनों के बीच में एक लगा दी, ऐसे टाइप में। देन फिर वहाँ पर स्टोर हाउसेस भी बहुत सारे थे, मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, इन चारों साइट्स पर भी क्या थे, स्टोर हाउसेस थे। देन फिर हमने ग्रेट बाथ की बात की थी ना, ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदारो में था। अब ग्रेट बाथ के भी कुछ फीचर्स हैं। ग्रेट बाथ के क्या फीचर्स हैं, वहाँ पर एक स्पेशल टैंक रहता था। मतलब ग्रेट बाथ जो है वो एक स्पेशल टैंक होता था, और वहाँ पर मतलब वो एक आसपास कवर रहता था विद ब्रिक्स, प्लास्टर लगा रहता था, और वाटर टाइट भी रहता था, और नेचुरल तार से पूरा जुड़ा हुआ था। देन फिर उसकी दोनों साइड्स पे स्टेप लगी रहती थी। जैसे आप कोई से भी घाट वाट पे जाते हो तो आपको दोनों साइड पे स्टेप्स लगी हुई दिखती है ना, वैसे टाइप में। देन फिर वेल वाटर था, बहुत अच्छा मतलब पानी रहता था वहाँ पे। एंड फिर वॉर के बाद में वो ड्रेन आउट हो गया था, आई डोंट नो व्हाट द रीज़न इज़, बट वो ड्रेन आउट हो गया था। देन इम्पॉर्टेंट ओकेजन पे वहाँ पे एक डुबकी लगाने जाते थे, यूँ बोल दो, एक डिप लेने जाते थे।
जैसे कि हम बात करें कि कोई से भी घाट है, गंगा घाट है, तो वहाँ पर लोग नहाने जाते हैं ना, तो वैसे यूँ समझ लो कि यहाँ पर भी लोग अच्छे मीन्स कुछ स्पिरिचुअल मानते होंगे या फिर कोई अच्छी चीज़, तो वो इम्पॉर्टेंट पीपल जो है वो इम्पॉर्टेंट ओकेज़न पे वहाँ पे डिप लेने जाते थे। देन फिर उसके बाद उसके जो रूम्स थे ऑल साइड, मतलब बीच में ये एक ग्राउंड टाइप रहता था, सॉरी ग्राउंड नहीं, मतलब बीच में ये ग्रेट बाथ रहता था और इसके आसपास सारी चीज़ें रहती थी, और इसके एक साइड में किटाडल भी थी, स्पेशल बिल्डिंग जो हमने ऊपर डिस्कस करी थी वो। अब वहाँ पर हमने उनके सिटीज़ जो थी उसके स्ट्रक्चर के बारे में तो समझ लिया। अब यहाँ पर हम आते हैं तो हम हाउसेस, ड्रेन्स, स्ट्रीट्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे थे, किस लेवल की वहाँ पर क्वालिटी थी, कैसे बनाए जाते थे, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउसेस की। अब हाउसेस में देखो सेपरेट बाथरूम्स थे उनके पास, एक वेल सप्लाई ऑफ वाटर था, एंड रूम्स बिल्ड अलॉन्ग द कोर्टयार्ड, मतलब एक बीच में कुछ गैप रहता था, जैसे आपने साउथ इंडियन मूवीज़ में देखा होगा कि बीच में कोई चीज़ रहती है गैप में, ऐसे पूरा स्क्वायर शेप में, और उसके आसपास पूरा मतलब बीच में आंगन रहता है और उसके आसपास सब कमरे वमरे ये सब रहते थे, और एक 1 स्टोरी 2 स्टोरी दोनों रहता था। देन फिर हम जब बात करें अब ड्रेन्स की, ड्रेन्स या फिर स्ट्रीट्स की बात करें तो लेड इन स्ट्रेट लाइंस, मतलब वहाँ पे ड्रेन्स जो थे वो पूरे वेल स्पेसिफाइड थे, और वाटर ड्रेन का सिस्टम अच्छा था, और ड्रेन्स के लिए जेंटल स्लोप था कि अपने आप ही ड्रेन निकल जाए, किसी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। और स्ट्रीट्स जो थी मतलब अलग अलग स्ट्रीट्स थी, अलग अलग गलियाँ जो थी वो एज ए स्मॉलर ड्रेन से कनेक्टेड रहती थी। मतलब आज भी हम देखते हैं हमारी कॉलोनी में या फिर कहीं पे भी छोटी छोटी नालियाँ रहती हैं और वो आगे जाके एक बड़े नाले से मिलते हैं। तो ये तब के समय से चलता आ रहा है, आज नहीं चल रहा है। और इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि वहाँ पर है ना प्लैन्ड और बिल्ड एट द सेम टाइम, मतलब वो एक ही समय पर दोनों प्लान किया था और बिल्ड किया था, और एक अच्छी सिविलाइजेशन मीन्स अच्छे फीचर्स थे उसके, यूँ नहीं कि कुछ तो भी उठा के चल दिए बस, ऐसा नहीं था। देन फिर हम बात करते हैं लाइफ इन द सिटी। अब लाइफ इन द सिटी की बात कर रहे हैं तो सिटी में तो भाई रहते ही हैं, बिज़ी लोग रहते हैं ज़्यादातर, तो सब लोग रहते हैं तो उनके अलग अलग काम रहते हैं। अब रूलर्स भी रहते थे, रूलर्स में क्या राजा अपना चल रहे हैं मौज मस्ती में, बढ़िया है, ठीक है। और फिर स्क्राइब्स रहते थे। स्क्राइब्स आप बताना मुझे कि ये कौन होते हैं, बट चलो मैं बता ही देती हूँ। स्क्राइब्स जो रहते हैं, जो लोग लिखना जानते थे, मीन्स जो लोग लिटरेट पीपल होते थे, मतलब इधर उधर कोई भी मैसेज सेंड करना हो, कुछ भी करना हो तो ये लोग उसमें मदद करते थे। देन फिर क्राफ्ट पर्सन। अब क्राफ्ट पर्सन में क्या, ज़रूरी नहीं है कि मैन ही बना रहे हो, मैन वुमेन दोनों रहते थे, एंड सारी थिंग्स बनाते थे वो, सारी मेड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स लाइक होम्स और वर्कशॉप, ये इन सब चीज़ों पे वो अलग अलग चीज़ें अपने अपनी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी की करते रहते थे। देन फिर ट्रैवलिंग रॉ मटेरियल डिस्टेंस प्रेसेस। अब एक जगह जैसे कि कोई सामान मुझे अगर दिल्ली में बनाना है तो मैं यहाँ से दिल्ली मुझे वो पहुँचाना पड़ेगा ना, रॉ मटेरियल, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें झारखंड में आयरन और अच्छे मिलते हैं, तो मुझे अगर कोई चीज़ कोई बहुत अच्छी एकदम भव्य कोई चीज़ बनानी है, कोई समझ लो भव्य मंदिर बना रहा है, तो मुझे वो रॉ मटेरियल झारखंड से मंगाना पड़ेगा ना। सो सेम एज दैट डिस्टेंस प्लेसेस पर रहते थे उसके प्लांट रॉ मटेरियल के, और वो ट्रैवल भी करते रहते थे। अब चिल्ड्रन जो है, अब बेचारे बच्चे हैं, वो कहाँ से खेलेंगे, तो वो खेलते थे टेराकोटा टॉयज़ से। हम आज के समय में देख सकते हैं टेराकोटा टॉयज़ हमको मिल जाएंगे वेस्ट बंगाल के उधर, वहाँ पर इन सब चीज़ों की ज़्यादा सब रहती है।